3 बेटियां उसकी बसी है, उसके लिए जितना हो सके उतना दान दीजिए, ये ताकि मांगलिक हम सब लोग मिलके उसके लिए एफडी करा देंगे। बच्चियों के लिए कोई नहीं है, माता पिता चले गए। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने भी दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा सुने समझें, उससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं जो ये घटना सुनाऊंगा, इस घटना को सुनाने से पहले मेरी खुद की जीभ लड़खड़ा रही है कि मैं इस घटना को कैसे आप लोगों को सुनाऊं। करीब 40 साल का वेलाराम, जो एक किसान था, पशुपालक था, और 4 छोटी छोटी मासूम बच्चियां। सबसे बड़ी बेटी 7-8 साल की, दूसरी 4-5 साल की, एक 3 साल की, एक 2 साल की। वेलाराम की पत्नी गर्भवती थी 7-8 महीने की। और वेलाराम के बुजुर्ग पिताजी स्वरूपा जी, जिनकी उम्र करीब करीब 70-80 साल है, उनकी बुजुर्ग माता जी। वेलाराम अपनी बेटियों को बड़ा होकर पढ़ाने के लिए, अपने बुजुर्ग माता पिता के इलाज करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। पशुओं को चराने के लिए राजस्थान से गुजरात जाता था। करीब 9 तारीख की घटना है। वेलाराम अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें 3 बेटियां और सबसे बड़ी बेटी ये यहीं पर थी अपने दादा दादी के पास। वेलाराम अपनी पत्नी के साथ और 3 बेटियों के साथ अपने ट्रक में सवार होकर के, और ट्रक के पीछे करीब 150 से 200 भेड़ बकरियां उसके अंदर चढ़ाई गई, और राजस्थान के जालोर जिले के मेड़ा उपरला गांव से गुजरात पालनपुर की तरफ गए। वहां जैसे ही पहुंचा, इस दरमियान ऊपर से चल रही एक लाइट की हाई वोल्टेज तार की चपेट में वो ट्रक आ गया, और अचानक से उस ट्रक में आग लग गई। आप जरा सोचिए, उस घटना के समय वेलाराम ने ना आम देखा न ताव। अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियां, जिनमें से एक ये बच्ची और एक ये बच्ची, ये दोनों उस ट्रक में थी। सबसे पहले इन बच्चियों का हाथ पकड़ा और नीचे उतरकर बच्चियों को दूर बैठा के आया, और फिर वापस आया अपनी पत्नी को बचाने के लिए, जब तक ट्रक पूरी तरीके से धू धू कर जलने लग गया था। पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी। जैसे ही अंदर घुसा, और एक बच्ची भी उस दरमियान उस ट्रक के अंदर थी, अपनी एक मासूम बच्ची 2-2 साल की थी, उसको बचाने के लिए, गर्भवती पत्नी को बचाने के लिए जैसे ही वेलाराम अंदर गया, जो ट्रक था आग का विकराल रूप ले चुका था, और उस आगजनी में वेलाराम की, उसकी गर्भवती पत्नी की, जिसके गर्भ में 7-8 महीने का बेटा था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम चला, और एक 2 साल की बेटी की जिंदा जलने से मौत हो गई। इस घटना के बाद हर व्यक्ति की रूह कांप गई, और ये 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो गई, जिनके सर से हमेशा हमेशा के लिए माता पिता का साया उठ गया। उनके बुजुर्ग माता पिता, जिनको ये उम्मीद थी कि हमारा बेटा वेलाराम वापस आएगा, हमारे लिए इलाज करवाएगा, हमारी बच्ची जो पोतियां हैं इनको पढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, लेकिन ये सब ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इन विशेषकर इन 3 छोटी छोटी मासूम गुड़ियां बच्चियों के लिए, जिनके सर से माता पिता का साया उठ चुका है, अब इनके कमाने वाला, इनके घर में इनको कुछ खिलाने वाला कोई नहीं है, हम सब लोग हैं। पूरे के पूरे 150-200 मवेशी थे, जिनसे इनका उपार्जन हो सकती थी, वो बेच के कुछ कर सकते, लेकिन वो भी जिंदा जल गए। ट्रक, अब ये स्थिति है कि इनके परिवार के लोग, इनके भाई वगैरह जो आते हैं, इन बुजुर्ग माता पिता को कुछ खिलाते हैं, इनको लाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो ये सब लोग ऐसे ही। जितने भी दर्शक इन छोटे छोटे मासूम गुड़ियाओं के लिए नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, हम सब लोग नवरात्रि के दिन इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों के लिए खाना बनाते हैं, उनको खिलाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हमें पुण्य होगा, धर्म होगा। सब लोग अलग अलग तरीके से पुण्य कमाने के लिए कई सारे काम करते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई पुण्य है तो इन छोटी छोटी मासूम बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने की। अब इस बात को लेकर अनभिज्ञ है ये बच्चियां कि इनके पिताजी कहाँ हैं, इनकी माता कहाँ, इनको पता ही नहीं। जब हमने आकर के छोटी सी गुड़िया को पूछा कि तेरे बेटा मम्मी पापा कहाँ है, तो कह रही गुजरात गए, अब आने वाले। आप सोचिए इनकी समझ, इनको पता ही नहीं कि इनके साथ क्या हुआ है। मैं इनके चाचा जो है मांगीलाल, उनके फोन पे नंबर है, वो मैं आपको दूंगा। मांगीलाल के फोन पे नंबर है, मैं इनसे पहले पूछूंगा मांगीलाल कौन है। जो इन बच्चियों के चाचा है वो अभी फिलहाल मवेशियां पशु चराने के लिए खेतों में गए हुए। कौन है मांगीलाल? थोड़ा बेटो बच्चों थोड़ा बच्चों। हमारे बच्चों हाँ, मांगीलाल के फोन पे नंबर है 7668936628, 7568936628, जिनके चाचा मांगीलाल के नंबर है। और हम सब लोग जितनी हो सके मांगीलाल के खाते में इन बच्चियों के लिए पैसे डालिए, मदद कीजिए, ताकि हम सब मिलकर के जब इन बच्चियों के लिए जो मदद आएगी वो
इन बच्चों के नाम से अलग अलग एफडी करवाएंगे, ताकि ये बच्चियां आगे जाकर उनको कोई परेशानी नहीं हो, दुखी नहीं। जितना मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक है पूरे देश भर में इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे और हर व्यक्ति इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए, बुजुर्ग माताजी के लिए और इस परिवार के लिए आज हम सब लोग सहयोग करें, क्योंकि भगवान ने इनके साथ जो किया उसकी पूर्ति मैं और आप दुनिया का कोई शख्स पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इन बच्चियों के लिए हम सब लोग मदद कर सकते हैं। बाबा जी आ गांव कयो आप मेड़ा 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 बोला का कदे आप रो बेटो बार ज्ञात पालनपुर कई बात એટલે ગામ બોમણવાડ પંચાયત અને અરવલ્લી જિલ્લો મોડાસા અને ગામ બોમણવાડ પંચાયત વટે લાઇટ ઘટાડો ઊભો રાખ્યો, ઉતરતો લાઇટ ઊભો રાખ્યો અને બીજા ડ્રાઈવરે હટાવતી ગાડીઓ લાગ્યો લાઇટ લાગો એ સાપ જળ ગયા। બે બચ્ચીઓને ઉતાર દી, બે ચાર બકરી ઉતાર દી અને ભાઈ લેવા ગયો, બૈરી જતે પકડાઈ ગયો, मैं आग उठ गई देखो मैं मर गयो बड़ो। बच्चे मैंने पोती और कई हाल पोती और कई हाल के अनोरे कोई हालत अनोरो भगवान है, कोई जग अनोरे कोई करी सके तो कर सके, न का अनोरो कोई नहीं है। कहीं कहना चाहते हैं लोगों का कहना चाहो कि भाई अनोरे जो को सेवा करो। बुजुर्ग पिताजी हैं, यही कह रहे हैं कि इन बच्चों की मदद के लिए आप सब लोग आ गए हैं। तो बता बेटा क्या नाम धरो? कमला। कमला कितनी बहनों थी? कमला मैं 3 बहन है। नन के कई नाम हो? अन्य अनिया। बात है लड़की हैं तू रमावती बहन कहीं क्या होता बाबा था मम्मी पापा कहीं क्या होता का कहता बेटा हैं और का बनना में पढ़े? मम्मी मैडम बनना है। आप देखिए कि किस तरीके से इस परिवार के हाल है, और मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दे। नंबर तो बेटा तो आप रे बेटा रही से बेटा मारा बेटा और बेटा रही नहीं? हाँ मंगेगा। एक बार पुनः मैं आपको नंबर बताना चाहूंगा 7568936628 75 68 93 66 28। इनके बेटे जो मांगीलाल हैं उनके नंबर हैं, ये उनका परिवार है, इनके परिवार के कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी बात करने की। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा बेसराराम नाम है। बेसराराम क्या लगते थे आपको बेलाराम? मैं उसके मामा का लड़का हूँ, भाई है मेरा, बड़ा भाई है बेलाराम, मैं उसके मामा का लड़का हूँ। बहुत बुरी स्थिति है उन लोगों की, अभी ये माँ बाप सब बूढ़े हो गए, ठीक है, तो देखभाल करने के लिए वो मवेशी वही चराता था, उसके पास वही थोड़ा कमाता था, तो अभी वो चला गया, तो उन लोगों के लिए कोई सहारा तो बसा ही नहीं, कोई सहारा नहीं। क्या कहना चाहेंगे सब लोगों से? सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, ये 3 बेटियां उसकी बसी है, उसके लिए जितना हो सके उतना दान दीजिए, ताकि हम सब लोग मिलके उसके लिए एफडी करा देंगे। उसके लिए सब गांव वाले भी आगे आएंगे, बच्चियों के लिए किसी को खाना नहीं है, बच्ची उसका जीवन पढ़ाई वो करेगी, हम सब आगे लोग मिल करके करेंगे। सब लोग आप बताएं जयताराम जी, आप इस क्षेत्र के हैं, यहाँ के हैं, ये घटना सुनी पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में कितना एक दुख का घड़ी है? पूरे समाज में एकदम दुख की लहर है जब से ये वीडियो देखा था तब से। और मैं तो समाज के सतीश कौम से जितने भी भामाशाह है और समाज सेवियों से भी निवेदन है कि इस बच्चियों की जितनी भी आपसे मदद होए, जितनी मदद करना। और इस बच्चियों के लिए कोई नहीं है, माता पिता चले गए, अब पशु सब लोग है ना, हाँ पशु है तो भी उनके, मगर अब बच्चियों के लिए कोई नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये सहयोग और सपोर्ट जरूर करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत दुख की घड़ी है, इसके अब कहने आगे कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुख की घड़ी है। जब हमें ये खबर चली कि इस प्रकार की घटना हुई है, कई लोगों ने हमें बताया भी, तो हम लोग आप सोचिए कि 200 किलोमीटर दूर बाड़मेर से यहाँ पर आए, सिर्फ इन बच्चियों के लिए कैसे मदद करवा सकें। हर किसी बच्ची के चेहरे पर, हर बेटी के चेहरे पर जिनके ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा, उनके मुस्कान कैसे है, उनकी जो कमी है वो भगवान ने की है, वो हम कोई लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग चाहें तो इन बच्चियों की मदद जरूर कर सकते हैं, और ये ऐसी हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं, और आप सब लोग उसमें हमेशा दिल खोल करके मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इसमें भी मदद करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।